सकता है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कलयुग से पहले जितने भी युग गुजरे उनके बारे में आपने अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में झूठ, अपराध और अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता तो उसे तुरंत उसकी सजा मिलती थी। इसलिए लोग ऐसा करने के बारे में सोचने भर से ही कांप उठते थे। यहां तक कि कुछ भी गलत होने का अंदेशा होते ही पहले तो प्रकृति चेतावनी देती थी, और अगर चेतावनी का असर नहीं होता था तो फिर दैवीय प्रकोप अपना कहर बरपाने लगते थे। जैसे आंधी, तूफान और प्रलय, एक ही झटके में सब कुछ खत्म। महाभारत का वो सीन भी आपको जरूर याद होगा जब द्वापर युग में धरती पर मानव रूपी राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था। हे मूर्ख कंस! द्वापर युग के अंत में मथुरा के राजा के पुत्र कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन गया। जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा, सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस! ये क्रोध कंस के अहंकार और उसके अत्याचार को प्रकृति ने चेतावनी दी और कंस के वध की आकाशवाणी हुई। आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा कान होगा, तेरा कान होगा, तुझे मार डालेगा, तेरा कान होगा। लेकिन आज के युग में तो बोलबाला बुराई का है। यही वजह है कि आज हर तरफ अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या सचमुच उस युग में प्रकृति चेतावनी देती थी? क्या कुछ गलत होने पर दैवीय प्रकोप कहर बनकर टूटता था? क्या सचमुच आंधी, तूफान और बिजली गिरने से सब तबाह हो जाता था? जी हां, जो बातें हमारे शास्त्रों और धर्म कथाओं में कही गई हैं, वो सच हैं। यकीन नहीं तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह, जो झेल चुकी ऐसा ही दैवीय प्रकोप। लेकिन क्यों? इसके पीछे भी है एक दर्द भरी दास्तान। वो दर्द भरी दास्तान क्या है और किसके साथ घटी थी वो घटना जिसने कुदरत को भी झकझोर दिया? क्यों कुदरत भी मजबूर हो गई सब कुछ तबाह करने पर? क्यों उसे मरकर आज तक भी नहीं मिली शांति? क्यों आज भी आती है वो खौफनाक आवाजें? क्यों आज भी वो यहीं कहीं है? बस कुछ ही देर में क्या है वो दर्द भरी दास्तान और किसके साथ घटी थी वो घटना जिसने कुदरत को भी झकझोर दिया? क्यों कुदरत भी मजबूर हो गई और क्यों इस जगह कोई जाना नहीं चाहता? दिखाते हैं आपको।
यूपी के बलिया गांव में मौजूद उस जगह के बारे में हमने कई अजीबोगरीब बातें सुनी थी। कुछ ऐसा जो शायद किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। हालांकि सच और झूठ क्या है उसे जानने से पहले जरूरी था उस जगह तक पहुंचना, ताकि उसके बारे में कही सुनी बातों और हकीकत के बीच का फर्क साफ हो सके। साफ हो सके 200 साल पहले हुई उस घटना से जुड़ी हर वो बात जिससे हिल उठे थे वहां के दरो दीवार। उसके बारे में सुनने और जानने के बाद हम सीधे रवाना हुए बलिया के लिए और पहुंचे बलिया के जगदीशपुर गांव। हम यहां पहुंचे और लोगों से इस बारे में बात की तो पता चला कि वहां रात तो दूर दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं दिखाना चाहता। लोगों के हाव भाव, उनके जहन में छुपी दहशत उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। 200 साल पहले हुई उस घटना के बारे में लोगों का बात करते करते एकदम से सहम उठना हमारे लिए भी बेहद चौंकाने वाली बात थी। यहाँ तक लोगों ने हमें भी वहां जाने से एक नहीं बल्कि कई बार रोका, लेकिन जब हमने जाने की हट की तब कहीं जाकर लोगों ने उगला वो राज। जिसे सुनने के बाद तो हमारी भी रूह कांप उठी। वो राज भी आपको बताएंगे, लेकिन उस राज ने जहां हमारे जहन में ढेरों सवाल पैदा कर दिए, वहीं उस जगह तक पहुंचने की हमारी बेताबी को भी और बढ़ा दिया। हम यहाँ नए थे और चारों तरफ नजर आ रहे खेत और जंगल में उस जगह को खोजना शायद हमारे लिए मुश्किल था। लिहाजा जल्द से जल्द हमारी वहां पहुंचने की बेकरारी देख एक शख्स हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गया और हम चल दिए उस जगह की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे खामोशी भी एक साया बनकर हमारा पीछा कर रही थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा और वीराना और झाड़ियों के बीच से खुद ब खुद बनता जा रहा ये रास्ता मानो खुद ही हमें वहां की ओर खींच रहा हो। पहले उस जगह का सच और उससे जुड़ा वो राज सुनने के बाद ऐसे सुनसान में रास्ते में अगर कोई अपना साया भी देख ले तो खुद ही खौफ खा जाए। बहरहाल अब जैसे तैसे ढूंढते ढूंढते आखिर पहुंच ही गए उस जगह जहां से उन सभी सवालों के जवाब मिलने थे। आपको भी रूबरू करवाएंगे बस कुछ देर में। लोगों के रोकने के बावजूद भी जब हम उस जगह पर पहुंचे तो वहां क्या मंजर हमने देखा जरा आप भी देखिए, क्योंकि देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। पाक जगह की नापाक हकीकत जिससे कांप गई कुदरत भी, ढह गई हर दरो दीवार, पल भर में सब खत्म। जी हाँ, चारों तरफ झाड़ियां, तालाब और वीरान पड़ा ये खंडहर। कोई किला या इमारत नहीं है, इसकी दरकती दीवारें, हिली हुई नींव और एक अजीब सी खामोशी। किसी अनहोनी की ओर इशारा करती है। वो अनहोनी जो घटी थी यहीं, इसी जगह करीब 200 साल पहले, जिसने इस जगह को ही
हिलाकर रख दिया था। तब से लेकर आज तक यहाँ आना तो दूर, यहाँ से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं समझते। यहाँ आने के बारे में सोचने भर से ही लोग कांप उठते हैं। अब तक जिसने भी यहाँ आने की कोशिश की, यहाँ तक कि यहाँ की किसी चीज को छुआ भी, तो उसके साथ वो हुआ जिसको सोचने की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि यहाँ दिन हो या रात, तरह तरह की आवाजें आती हैं। कभी रोने की तो कभी चिल्लाने की। कैसे एक पाक जगह उस नापाक घटना की दास्तान बनकर रह गई, जिससे कांप उठे ये धरती और आसमान। कुदरत के इस कहर में ना दोषी बचा, ना निर्दोष, और इस तबाही में पल भर भी नहीं लगा। लेकिन वो आज भी है, वो आज भी यही कहीं है। वो आज भी है। 200 साल पहले हुए उस दर्दनाक हादसे ने शरीर तो छीना ही, मगर आत्मा पर एक ऐसी चोट दी जिसके जख्म मौत के बाद भी दर्द दे रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक ही जगह पर दो आत्माएं? नहीं, तो आज हम बताने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे वो दर्दनाक हादसा भी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंदिर में भगवान नहीं, भूत। एक नहीं, दो आत्माओं का कब्जा। क्या है हकीकत और क्या है राज? नसीम अहमद, बलिया, समाचार प्लस। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश रहेगी जारी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में।